लोग साथ देना तो दूर, पहचानने से भी इनकार कर देंगे। कभी किसी को मत बताना कि तुम कंगाल हो गए हो, कभी किसी को मत बताना कि तुम कमज़ोर हो गए हो, कभी किसी को मत बताना कि तुम हार गए हो, कभी किसी को मत बताना कि तुम अकेले हो गए हो। चलिए आइए इसी सीख के साथ आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक HRA हाउस रेंट अलाउंस के बारे में डिस्कस करते हैं। जब किसी वर्कर एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से HRA मकान किराया भत्ता मिलता है तो उसमें से कितना पोर्शन एग्जेम्प्ट होगा और कितना पोर्शन टैक्सेबल होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। लीस्ट ऑफ फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। जब भी हमें HRA का एग्जेम्प्ट पोर्शन कैलकुलेट करना होगा तो हम 3 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको अपने एम्प्लॉयर से कितना HRA रिसीव हो रहा है उसको शो करेंगे, एक्चुअल HRA। उसके बाद रेंट पेड, जो आपको HRA मिल रहा है। HRA मिलता है कि अगर हमने कहीं हाउस लिया हुआ है और उसका किराया हम लोग जो देते हैं उसकी कंपनसेशन के लिए एम्प्लॉयर हमें क्या देता है, मकान किराया भत्ता मीन्स HRA देता है। तो हमने जो हाउस का रेंट पे किया उसको शो करेंगे -10% ऑफ सैलरी, और थर्ड पोर्शन होगा 50 और 40% ऑफ सैलरी। 50% इन द केस ऑफ मेट्रो सिटी एंड 40% इन द केस ऑफ नॉन मेट्रो सिटी। मीन्स 3 पॉइंट पहले हमें रखना है। सबसे पहले एक्चुअल HRA जो आपको एम्प्लॉयर से रिसीव हो रहा है उसको शो करेंगे, और नेक्स्ट पॉइंट में आपका आ जाएगा रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी, उसको शो करेंगे। और आपका थर्ड पॉइंट आएगा 50% और 40% ऑफ द सैलरी। 50% इन द केस ऑफ मेट्रो सिटी एंड 40% इन द केस ऑफ नॉन मेट्रो सिटी। तीनों में जो सबसे लेस होगा, विच एवर इज लेस, वो मेरा एग्जेम्प्ट HRA हो जाएगा। एग्जेम्प्ट HRA निकालने के बाद हमें टैक्सेबल HRA निकालना होगा, और टैक्सेबल HRA हम निकालेंगे एक्चुअल HRA जो आपको HRA रिसीव हुआ वो शो करेंगे, और उसमें से जितना एग्जेम्प्ट HRA जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था एग्जेम्प्ट HRA उसको माइनस कर देंगे तो आपका टैक्सेबल HRA हो जाएगा। मीन्स जो अमाउंट हमें रिसीव होती है उसमें से एग्जेम्प्ट HRA माइनस करने के बाद जो एक्चुअल HRA होता है वो मेरी सैलरी में क्या किया जाता है, टैक्सेबल सैलरी निकालने के लिए इसको इंक्लूड किया जाता है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि सैलरी में हमें क्या क्या लेना है। तो सैलरी में हमें बेसिक सैलरी लेनी है। जब भी हमें HRA का कैलकुलेशन करना होगा तो यहाँ पे जो सैलरी मीन्स गिवन है, मीन्स जहाँ पे हमें 10% ऑफ सैलरी, 50% और 40% सैलरी लेना है, तो यहाँ पे सैलरी में हमें क्या क्या लेना है, बेसिक सैलरी लेनी है, डेयरनेस पे लेना है, डेयरनेस अलाउंस लेना है इफ़ अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और नेक्स्ट पॉइंट लेना है कमीशन ऑन द टर्नओवर। जो आपका कमीशन है, अगर आप कमीशन रिसीव हो रहा है एक फिक्स्ड रेट की फिक्स रेट परसेंटेज से और वो टर्नओवर पे बेस्ड है तो वो कमीशन हमें लेना है, और ये पॉइंट्स को प्लस करके जो सैलरी आएगी वो सैलरी का 10% यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, उस सैलरी का 50 और 40% हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर कमीशन की वैल्यू गिवन है, मीन्स अगर कमीशन इज़ नॉट बेस्ड ऑन द टर्नओवर, तो वो कमीशन हमें सैलरी में इंक्लूड नहीं करना होगा HRA पर्पज़ के लिए। जब हम टैक्सेबल सैलरी निकालेंगे वहाँ पे तो हम कमीशन लेंगे, बट HRA पर्पज़ के लिए जब हमें यहाँ पे कैलकुलेशन लेना होगा तो सैलरी में सिर्फ एक बार फिर समझ लीजिए, नोट कर लीजिए कि सिर्फ बेसिक सैलरी, डेयरनेस पे, डेयरनेस अलाउंस इफ़ अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और कमीशन विच इज़ बेस्ड ऑन टर्नओवर, और कमीशन का जो रेट होगा वो फिक्स्ड होगा तो हमें लेना है, अदरवाइज हमें नहीं लेना है। तो ये आपका टॉपिक HRA से रिलेटेड पॉइंट्स थे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग HRA से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।